हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं नमिता कुमारी स्टडी ऐप में आप सबका स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य के बारे में जानकारियाँ लेंगे। और ये क्विज सेशन होता है, जैसा कि आप जानते हैं। इसमें आपको स्वयं के अपने स्टडी को जानने परखने का बहुत बेहतर अवसर मिलता है। और फ्रेंड्स, सीटेट आने वाले हैं बहुत जल्द ही, इसके सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिए। जिन लोगों को स्टेट देना है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उसका भी वीडियो बनाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं विजयनगर साम्राज्य और ब्राह्मणी साम्राज्य से। तो हमेशा खुश रहिए, कभी अपने लिए और कभी अपनों के लिए, और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1 2 3 4। आप इसे देखिए, मैं नहीं बोलूँगी, आप बोलेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा ध्यान आएगा। तो इसका सही जवाब है 1336 ईस्वी। नेक्स्ट है, सूची 1 और 2 को सुलेमित कीजिए। यहाँ सूची 1 में वंश है और सूची 2 में इसके संस्थापक हैं, तो आप इसे सुलेमित कीजिए। ये संगम वंश जो है, इसके संस्थापक हरियर एवं बुक्का हैं। साल्यू वंश सेलूक नरसिंह और तुलुक वंश वीर नरसिंह और तिरुवन, ये पूरे सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो इसके इस प्रकार से ऑप्शंस आपके सामने 5 सेकंड के अंदर आपको सही आंसर देने हैं। इसके सही आंसर है 1 2 3 4। मैच कूटिए, सही मिले हुए हैं। मैं बार बार कहती हूँ, ये क्विज सेशन होता है, आपको डिटेल से जानना है तो आप टेट स्पेशल देखते रहिएगा। उसमें मैं वीडियो बनाते रहती हूँ जिसमें मैं फुल डिटेल्स देती हूँ। और इसमें है कि आप बुक से स्टडी कीजिए, उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इस सेशन को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्टडी कितनी अच्छी है, आप कितना जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 को सुलेमित कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं एग्जाम में। यहाँ फर्स्ट में है विजयनगर का भ्रमण करने वाला पुर्तगाली यात्री, और सेकंड में है तत्कालीन शासक। जिस समय भ्रमण किए थे उस समय वहाँ पुर्तगाली यात्री किन किन लोगों ने विजयनगर का भ्रमण किया, तो उस समय वहाँ के शासक उस समय कौन थे। तो ये इसके आप ऑप्शंस देखिए। आपको अधिक टाइम चाहिए, आप पॉज कर सकते हैं। मैं 5 सेकंड के अंदर ही आंसर बताती हूँ, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत अधिक होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में कम से कम 100 क्वेश्चन तो ज़रूर हो। तो इसका सही जवाब है 1 2 3 4। सही कुट मिले हुए, आप इसे ध्यान से पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो आपको याद होंगे। ये दुआते बारबोसा जो है, ये कृष्णदेव राय के समय के तत्कालीन शासक थे उस समय। इसके बारे में आप इसी प्रकार से ABCD सभी सीधे सीधे हैं, इसे आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतालवी यात्री निकोल द कोंटी 1420 से 21 में किस विजयनगर सम्राट के शासक ने विजयनगर की यात्रा की थी। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देने हैं। इसके सही जवाब है देवराय प्रथम जो थे। इटावली यात्री निकोल द कोंटी ने विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासन काल में विजयनगर की यात्रा की। ये सभी यात्रा के बारे में है कि किसके किसके शासन में किस किसने इसके ये किए। तो ये जो थे अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की शासन की यात्रा की थी देवराज द्वितीय के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पुर्तगाली लोग बहुत अधिक यात्रा किए हैं तो कृष्णदेव राय के समय में मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगालियों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी तट पर स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इजी। चलिए करीब आप लोग सभी बताएंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी थी।
बताइए। चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ, गुलबर्गा। ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, करीब आप लोग सभी जानते होंगे। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? अभी आपको पता चल गया है कि विजयनगर के शासक लोग के पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। अब किसने सर्वप्रथम शासक कौन था जिससे पुर्तगालियों के साथ संधि हुई थी? तो ये कृष्णदेव राय थे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मर्सरीवी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसे पढ़िए। तो ये है मोहम्मद आदिल शाह, जिसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया और यह विश्व का दूसरा बड़ा गोल गुंबज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे। आप चारों ऑप्शन पढ़िएगा और तब उसमें आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और उस पर सही टिक कीजिएगा। अगर आपके आंसर सही मिलते हैं इस वीडियो से तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो आपको सही आंसर फिर पता चल जाता है, जो अगली बार से आपको नहीं होगी। मैं बार बार कहती हूँ, मेरी वीडियो को 1 2 3 बार ज़रूर देखें, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सभी आपको जानकारी होगी। और जो जिन्हें कम नंबर आता है वो टेट स्पेशल को देखेंगे तो उसे डिटेल सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। मैं हर का डिटेल्स बनाना चाहती हूँ। अभी मैंने विजयनगर और ब्राह्मणी साम्राज्य से डिटेल्स नहीं बनाया है, मैं उसका भी टेट स्पेशल निकालूंगी जिसमें उसके डिटेल्स होंगे। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखें, बुक से स्टडी करें और अपनी पढ़ाई खूब अच्छे से करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी, तिरुवल्लम, चिंद्रवन, श्रीनगरम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रोए गोपुरम का निर्माता कौन था? ये सभी के निर्माता थे, बताइए, कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। उसी के नाम पर विजयनगर साम्राज्य को का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था माधव विद्यारण्य। नेक्स्ट है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है ब्राह्मणी राज्य से विजयनगर का स्थापना से लेकर पतन तक संघर्ष चलता रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल से आरंभ हुआ? तभी आपको पता चला कि इसके साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा और इसका आरंभ किसके शासनकाल में हुआ? तो इसका आरंभ हो गया था हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में। नेक्स्ट है, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कालीकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, यानी किस सदी में हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना 14वीं सदी में हुई थी। कृष्णदेव राय राजा थे, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया, विजयनगर के। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था।
आप चारों ऑप्शन पढ़ेंगे और उसके बाद सही आंसर बताएंगे। मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको अधिक याद होंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने दिया होगा। गोलकुंडा हैदराबाद में स्थित है और जिन्हें नहीं जानकारी है वो अब जान जाएंगे। नेक्स्ट है, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, किस संगमवंशी शासक को पौड़ देवराय भी कहा जाता था? तो ये मल्लिकार्जुन जो है उन्हें, वे संगमवंशी शासक थे और उन्हें पौड़ देवराय भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बीजापुर का गोल गुंबज मोहम्मद आली शाह का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है? हरिहर एवं बुक्का का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार मीनार स्थित है? सही जवाब हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी जो है वो बेल्लारी में है। नेक्स्ट है, आपको बिल्कुल अगर सोचने का टाइम लगे तो आप पॉज कर सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आंसर बताती हूँ क्योंकि इसमें अधिक से अधिक क्वेश्चन अधिक होते हैं और मैं कम समय में अधिक स्टडी आप लोगों से करवाना चाहती हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन है, बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका श्रेय बुक्का के पुत्र कंपन को दिया जाता है। मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? तो मुस्लिम को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक देवराय प्रथम थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था? यहाँ नहीं था। तो देखिए, यहाँ मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि ये जो है कृष्ण, ये तुंगभद्रा का दोआब क्षेत्र ये विवाद का विषय था। गोदावरी का कृष्णा डेल्टा भी था और मराठवाड़ा का कोकण नदी का क्षेत्र भी था। वारगल क्षेत्र ये विषय नहीं था। तो इस प्रकार से ये इसके सही आंसर होंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए, मैं कहती हूँ कि इसे नहीं पर फोकस करना है, नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप लोग सभी इसका आंसर करीब बताए होंगे। प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा किन लोगों ने इसका सही आंसर दिया। ये संगम, मैंने पहले भी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका सही आंसर वैसे भी आप लोग दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन चारों को आपको ध्यान से पढ़ने और उसके बाद सही आंसर बताने। मैं सिर्फ सही आंसर बताती हूँ और चारों ऑप्शन आपको पढ़ने के लिए मैं छोड़ती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबतेकर थी? गजबतेकर थी। ये देखिए, विजयनगर के शासक से गजबतेकर की उपाधि मिली थी। तो ये उपाधि मिली थी, बताइए, देवराज द्वितीय को मिली थी। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुस्लिमों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह कौन था? तो इसका सही आंसर आप लोग दीजिए। ये थे देवराज द्वितीय। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को
पुनः स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। देखिए उपाधि यहाँ मिल रही है, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि। तो ये किसे मिली है बताइए? तो ये उपाधि मिली है देवराज द्वितीय को। नेक्स्ट है, किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? तो इसका दमन किया था बताइए, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम हुआ या हुए? तो इसके क्या परिणाम हुए? तो देखिए यहाँ आप देखेंगे कि जब परिणाम पूछ रहा है तो कभी भी परिणाम, कोई भी युद्ध होता है तो उसके कोई एक कारण नहीं होते, उसके कई कारण होते, तभी एक विस्फोट का रूप लेता है। और कोई युद्ध होता है, जैसे आप एग्जाम्पल देखिएगा कि घर में पारिवारिक किसी प्रकार की कोई कलह होती है तो कोई एक कारण उसके रीजन नहीं होते, वो छोटे बड़े कई रीजन जब मिलते हैं तब वो एक विकराल रूप ले लेता है। उसी प्रकार कारण कई छोटे बड़े मिलते हैं तब वो कोई युद्ध का रूप लेता है। और जब भी युद्ध होंगे तो कोई उसके एक परिणाम नहीं होंगे, कई परिणाम होंगे। तो आपको यहाँ परिणाम पे फोकस करना है। विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एक अधिकार मिला। परिणाम ये हुए, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली थी। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण आए थे, ये भी सही है। तो इस प्रकार से उपयुक्त सभी को हमें सही आंसर चूज करना है, क्योंकि ये सभी तो कारण रीजन है ही, तो इसके रिजल्ट ये सभी हुए थे। तो इस प्रकार ये उपयुक्त सभी इसके सही आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये कुली कुतुब शाह के साथ विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो ये है हरिहर द्वितीय। उन्होंने विजयनगर के वे पहले शासक थे जिन्होंने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भूराजस्व विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अठवन का क्या मतलब है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अठवन का क्या मतलब है? तो अठवन का मतलब है भूराजस्व विभाग। वह युग्म जो सुलेमित नहीं है को इंगित कीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है कि सुलेमित नहीं है पे फोकस करना है, उसे इंगित करना है। तो आप इसे देखिए, यहाँ कौन सुलेमित नहीं है? तो बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा और सुल्तान मोहम्मद मुजफ्फर शाह गुजरात, ये तीनों सुलेमित है। और यहाँ सुलेमित नहीं है तो यूसुफ बादशाह अहमदनगर, ये सुलेमित नहीं है। तो ये इसके करेक्ट आंसर होंगे। आप इससे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं बार बार कहती हूँ, जितने आपको स्क्रीन पे दिखते हैं उतने क्वेश्चन सिर्फ नहीं होते। अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चंस को समझेंगे तो कई और भी क्वेश्चंस बनते। जैसे यहाँ देखिए 3 क्वेश्चन बने, ये यहाँ पर पूछ दिया सुलेमित नहीं है। तो यहाँ जब ये नहीं पूछा है, अगर पूछ देता सुलेमित है तो ये सिर्फ 3 क्वेश्चन है। हो सकता है पूछता कौन से युग में सुलेमित है, और यहाँ पर 3 ऑप्शंस रहते जो सुलेमित नहीं रहते और बाज बहादुर मालवा केवल रहते। तो आपको उस समय ये ऑप्शन अगर जानकारी रहेगी तो सही आंसर लगाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को देखिए, समझिए। ये 3 को पूरा आपको ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि ये सुलेमित है और जो सुलेमित नहीं है वो तो कभी भी कोई भी नाम आ सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। जो ये 8 तेलुगु कवि थे, इसे अष्टदिग्गज के कहलाते थे। और ये कृष्णदेव राय के दरबार के थे। बहुत ज्ञानी सभी थे। डिटेल्स नहीं करूँगी क्योंकि समय फिर लंबा खिंच जाएगा। आपको डिटेल्स देखना है तो आप हमारे दूसरे वीडियो को, टेट स्पेशल वीडियो को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुलेमित कीजिए।
यहाँ राजवंश है और यहाँ राज्य है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। आदिल शाह, कुतुब शाही, निजाम शाही और इमाद शाही, और उसके राज्य के बारे में ये कौन कौन से हैं उनके राज। तो ये बिल्कुल देखिए, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगर ये मैच सही, आप पहले इसे मैच कीजिए और जब जो आपको ये सही मिले उसे आप देखिए। जैसे कि देखिए, मैं यहाँ बता देती हूँ, आदिल शाही। तो आदिल शाही के संस्थापक बीजापुर है। आप सीधे सीधे कॉपी पर लिख सकते हैं आदिल शाह को बीजापुर। तो इस तरह से आप लिखेंगे और फिर ऑप्शंस में जाएंगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ कुतुब शाही है, ये कुतुब शाही है, तो ये गोलकुंडा है। और उसके बाद निजाम शाही है, तो निजाम शाही ये देखिए, ये अहमदनगर है। और फिर इमाद शाही, तो ये बरार हो जाएंगे। तो ये ऑप्शंस ये देखिए, ये मिल रहे हैं, किन से मैच कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल इससे मैच कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिरीज हिंद कहा गया है। तो ये कहा गया है जौनपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्हन की राजतरंगी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया। देखिए, आप क्वेश्चन बोल रहे हैं कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हन की है। या कहा जाएगा कि कल्हन की कौन सा ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे सही अर्थों में कौन है जिसे ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त हुआ, तो राजतरंगिणी होगी। इस प्रकार से कई क्वेश्चन बन रहे। और एक क्वेश्चन ये है कि इसे किसने आगे बढ़ाया, तो इसे आगे बढ़ाया जोनराज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपयाराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है, तो वो थी गंगा देवी, जिन्होंने अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित्र में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी राज की स्थापना की थी। चलिए, आपने विजयनगर का जान लिया कि किसने किया, अब इसकी भी जान लीजिए। इसके अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू भी कहा जाता था, ने बहमनी राज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कराय शायर निम्न में से किस काल में सक्रिय थे, तो वो सक्रिय थे विजयनगर राजकाल में। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। 1565 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है। तो देखिए, कश्मीर का कौन शासक है जिसे कश्मीर का अकबर के नाम से जाना गया, उसे उपाधि मिल गई, तो वो थे जैनुल आबिदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की, तो इसकी रचना उसने तेलुगु में की थी। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का राजकवि था। कृष्णदेव राय के राजकवि कौन थे, तो ये थे पेद्दत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है। ये देखिए, उपाधियां हैं, आंध्र भोज किसे कहा गया है, तो आंध्र भोज कहा गया कृष्णदेव राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा गया। अभी आपने आंध्र भोज जाना कृष्णदेव राय को, अभी आप जाने आंध्र पितामह किसे कहा गया है, तो आंध्र पितामह की उपाधि भी कृष्णदेव राय प्रथम को दी गई है। नेक्स्ट है, किस शासनकाल में तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस शासनकाल को माना गया था, किसके शासनकाल को, तो ये कृष्णदेव राय प्रथम जो थे उनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है और उन्हें यह बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 और 2 को सुलेखित करना है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में उसके लेखक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को मैं बार बार करती हूँ, समय लगे आप पॉज कीजिए। आप पहले इसे सीधे सीधे लिख करके इसे मैच कीजिए और जब इसके सही आंसर मिले तो उसे आप सही कीजिए। वैसे आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मणिचरित्रम, तो मणिचरित्रम अल्लासनी पेद्मा का है। तो इस प्रकार से आप इसे यहाँ पहले सीधे सीधे लिख ले। अगर जो आपको मैच सीधे करे उसके बाद इस ऑप्शन में मिला है, जो आपको मिल रहा है उसे आप करेक्ट करें। अभी ये पूरे सही 1 2 3 4 सीधे सीधे इसके लेखक लिखे हुए, इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया। ये देखिए नहीं कराया का नाम आ गया। तो कृष्णदेव राय तो जब नहीं आएगा तो हमें फोकस करना है कि नहीं। तो पहले हम देख लेते कराया। तो कृष्णा स्वामी मंदिर कराया, बिट्ठूर स्वामी की मंदिर कृष्णदेव राय के द्वारा करेंगे, हजारा स्वामी की मंदिर कराया गया और मीनाक्षी मंदिर है ये उन्होंने नहीं कराया था। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही है क्योंकि यहाँ नहीं